Hello, good morning, dear students. I hope you all are well. Now, today we are discussing about the changes in syllabus of biology with the code 044. Here we are on deleted portion of class 11th. So make it clear कि आपकी ये जो चैप्टर्स हैं उनमें से कौन सा पोर्शन डिलीट हो गया है आपके सिलेबस से ड्यू टू द सफरिंग फ्रॉम कोरोना वायरस। तो इस वजह से जो आपका सिलेबस है उसको थोड़ा शॉर्ट कर दिया गया है। एंड हियर वी आर, हो सकता है कि मैंने इनमें से कुछ टॉपिक्स जो हैं वो आपको करा दिए हैं, बट मेक श्योर कि वो टॉपिक्स आपको ज़्यादा थॉरोली नहीं पढ़ने हैं, बट मेक योर नॉलेज वेल अबाउट इट। कि ऐसा भी नहीं है कि आप उसके बारे में नहीं जाने, तो ये भी बेटर नहीं, क्योंकि जो आपके एग्ज़ाम्स हैं रिलेटेड टू नीट, तो इनमें क्या होता है ये सारी चीज़ें आपकी पूछी ज़रूर जाएंगी। इसमें इसका रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा, बट यू हैव टू प्रिपेयर। सो हियर वी आर अंडर द यूनिट फर्स्ट यूनिट में हमने जो चैप्टर पढ़ लिया है दैट इज़ डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है, आई होप मैंने इसको क्लियर कर दिया है। तो इसमें से जो हमारा डिलीटेड पोर्शन है दैट इज़ द टैक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक्स। तो टैक्सोनॉमी की डेफिनेशन और सिस्टमैटिक प्रोसीजर जो था वो नहीं आ रहा है, बट टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज हमेशा पूछी जाती हैं और इनकी क्लासिफिकेशन, इनके जो साइंटिफिक नेम्स हैं, इनके बारे में आपको क्लियर होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। नाउ मूव ऑन द सेकंड पॉइंट दैट इज़ टूल फॉर स्टडी ऑफ टैक्सोनॉमी। जैसे कि मैंने टूल्स स्टडी करवाए थे अबाउट दिस म्यूज़ियम, जूलॉजिकल पार्क, हवेयम गार्डन, बॉटनिकल गार्डन्स की फॉर आइडेंटिफिकेशन। तो ये सब चीज़ें जो हैं आपको अपनी जनरल नॉलेज के लिए पता होनी चाहिए, बट आई होप कि इसमें थोड़ा बहुत लिटिल पोर्शन इससे रिलेटेड आता ज़रूर है और आएगा भी, बट आप लोग पढ़ चुके हैं इसके बारे में, आपकी नॉलेज जो है वो शार्प हो गई है। तो मेक इट श्योर कि आपको इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। नहीं भी आता एग्ज़ाम में, डोंट वरी। नाउ मूव ऑन द सेकेंड चैप्टर। अब आफ्टर द फर्स्ट चैप्टर द सेकेंड चैप्टर इज़ कमिंग। तो सेकेंड चैप्टर जो है वो आपका कंप्लीट आएगा, दैट इज़ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, और हम उस पर डिस्कशन कर चुके हैं, जिसमें हमने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा है। नाउ मूव ऑन द थर्ड दैट इज़ द प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम में जो हमारा डिलीटेड पोर्शन है दैट इज़ एंजियोस्पर्म। देखिए, प्लांट किंगडम में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन मुझे लगा ये चैप्टर नहीं आ रहा, बट मैं इस पर वीडियो इसमें शेयर करूँगी आप लोगों को। तो थर्ड चैप्टर से जो डिलीटेड पोर्शन है दैट इज़ एंजियोस्पर्म। जो एंजियोस्पर्म प्लांट की कैटेगरी है उसमें से ये डिलीटेड है। देखिए, प्लांट किंगडम के 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो उसमें एल्गी, फंगस, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म इज़ द लास्ट कैटेगरी, और इसीलिए ये जो है बहुत ही लार्ज पोर्शन है, इसको डिलीट कर दिया गया है फ्रॉम योर सिलेबस। तो ये वाला हमें चैप्टर जो है इसमें से केवल जो एंजियोस्पर्म है इसको ही हमें डिलीट करना है। सो हमें जो प्लांट किंगडम से डिलीट करना है पोर्शन दैट इज़ द एंजियोस्पर्म, और एंजियोस्पर्म को हमें नहीं पढ़ना है, बट हाँ मैं इनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स आपको ज़रूर बताऊंगी, क्योंकि आपको डिफ्रेंशिएट करने में बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाएगा प्लांट्स के बारे में। ऐसा नहीं है कि नीट एग्जाम्स में नहीं पूछे जाएंगे, आपको केवल 11th क्लास में रिलैक्सेशन दिया जा रहा है बस। इसके अलावा 12th क्लास में और नीट के एग्ज़ाम्स में ये जो है इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स में से आते हैं। आफ्टर द थर्ड चैप्टर द चैप्टर फोर्थ इज़ कमिंग, जिसको हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज़ एनिमल किंगडम। तो एनिमल किंगडम में हमें कम्प्लीटली पोर्शंस पढ़ने हैं, सारे किंगडम्स के बारे में, सारे फाइलम्स के बारे में। इसमें कोई भी किसी भी तरीके का कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट, जो हमारे फर्स्ट यूनिट है उसमें केवल हमारे 4 चैप्टर्स ही हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट यूनिट दैट इज़ यूनिट सेकेंड, दैट इज़ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट एंड एनिमल्स। तो इसमें क्या होगा कि चैप्टर 5 है, उसमें से जो डिलीटेड पोर्शन है दैट इज़ मॉर्फोलॉजी एंड मॉडिफिकेशन, मॉर्फोलॉजी ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, रूट, स्टेम एंड लीव्स, फ्रूट एंड सीड्स, डिस्क्रिप्शन ऑफ फैमिली फैबेसी। इसमें 2-3 फैमिलीज दे रखी हैं, जिसमें से एक जो है वो डिलीट कर दी गई है, और मॉर्फोलॉजी पार्ट्स में से, मॉडिफिकेशंस में से आपको इन सब चीज़ों के बारे में नहीं पढ़ना है। तो मेक इट श्योर कि आप लोग जो है इन टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ लें, और मैं इसकी जो PDF है वो आपको सेंड कर दूँगी, ताकि आप लोगों के नॉलेज में भी ये सिलेबस रहे। ना कम टू द नेक्स्ट चैप्टर दैट इज़ चैप्टर 6, तो एनाटमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। एनाटमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में प्लांट्स के एनाटमी के बारे में, इंटरनल स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें से जो डिलीटेड पोर्शन है
टिश्यू सिस्टम इन डाइकॉट एंड मोनोकॉट सेकेंडरी ग्रोथ नहीं पूछा जाएगा, डाइकॉट और मोनोकॉट्स के बारे में नहीं पूछा जाएगा, इनके फंक्शंस नहीं पूछे जाएंगे, ये सारी चीज़ें इसमें से डिलीटेड है। हाँ, जो इनके स्टेम का फंक्शन है, इनके रूट का फंक्शन है, ये ज़रूर आपका आएगा, तो इसमें से हमें मेक इट श्योर कि आपको ये प्रिपेयर करना है। नाउ द नेक्स्ट इज स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। तो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ये हमारा चैप्टर यूनिट 2 का 7th चैप्टर है। तो इसमें से हमारा जो डिलीटेड पोर्शन है, हमेशा से हम लोग पढ़ते आए हैं कॉकरोच के बारे में, तो इसमें से ये डिलीट कर दिया गया है पोर्शन, हमें कॉकरोच के बारे में नहीं पढ़ना है। आई होप इसमें आपका फ्रॉग और कॉकरोच या अर्थवर्म इनमें से कोई चॉइस है, तो इसमें से बाकी रेस्ट ऑफ दी 2 आपको पढ़ने पड़ेंगे, कॉकरोच के बारे में ब्रीफ स्टडी नहीं करनी है। नाउ कम टू द नेक्स्ट यूनिट, दैट इज़ प्लांट फिजियोलॉजी। और प्लांट फिजियोलॉजी जो है आफ्टर द 7th चैप्टर, 8th चैप्टर इज़ कम्प्लीटली कमिंग, 9 इज़ कम्प्लीट, 10 इज़ कम्प्लीट, दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स। नाउ ऑन यूनिट 4 we are discussing about the unit 4 plant physiology. The chapter 11 is transport in plants. तो ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में से ये गिवन जितने भी टॉपिक्स हैं, इसमें से आपको ये सब चीज़ें नहीं पढ़नी है, डिलीटेड पोर्शन है, इनमें से हमें कुछ भी, आई होप ये पूरा का पूरा चैप्टर आपको इसमें से डिलीट कर दिया गया है। मेक इट श्योर कि 11 चैप्टर्स की सारी ही प्रोसेस आपकी ये जो जितनी भी डेफिनेशंस हैं सब कुछ डिलीट कर दिया गया है। बट आई होप कि इसमें प्रैक्टिकल्स में इसी से रिलेटेड कुछ आपकी चीज़ें होंगी जो आपसे पूछी जाएंगी। डिफ्यूजन इम्बिप्शन इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऑस्मोसिस प्रोसेस भी आती है आपकी, देखते हैं आगे प्रैक्टिकल्स में क्या आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बट हाँ, यू हैव टू मेक इट श्योर अबाउट दिस डेफिनेशंस। तो थोड़ा बहुत लिटिल बिट पोर्शन में इसमें से आपको समझाने के लिए बता दूंगी, हम लोग उसको थॉरली नहीं पढ़ेंगे। नाउ द नेक्स्ट इज चैप्टर 12, दैट इज़ मिनरल न्यूट्रिशन। मिनरल न्यूट्रिशन में भी से भी आपकी सारे के सारे साइकिल्स को डिलीट कर दिया गया है, क्योंकि आप लोग ये पहले प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं अबाउट दिस साइकिल ऑफ नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर साइकिल। तो इनमें से ये सब चीज़ें प्रोसेस को हटा दिया गया है। तो मेक इट श्योर कि आपका ये चैप्टर जो है, ये जी वाले टॉपिक्स में आप लोग ना पढ़ें, पढ़ने हैं तो केवल इनके बारे में नॉलेज लीजिए, 11th क्लास में नहीं पढ़ सकते, बट यू हैव टू स्टडी इन द नीट, और ये मिनरल न्यूट्रिशन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से आता है। नाउ द नेक्स्ट इज द चैप्टर आफ्टर द चैप्टर 12, 13 इज़ कम्प्लीटली कमिंग, 14 इज़ कम्प्लीटली कमिंग, 14 इज़ कम्प्लीटली कमिंग। नाउ द नेक्स्ट इज़ 15 में देखते हैं क्या चेंजेस हुए हैं। येस, हेयर इज़ ऑल्सो द कम्प्लीट चैप्टर इज़ रिलेटेड, क्योंकि ये इसमें से बहुत ही कम ही पोर्शन था इसमें, चैप्टर 15 जो है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो ये इसमें क्या है कि बहुत ही शॉर्ट चैप्टर था, तो इसमें से सारा का सारा इसमें से डिलीट कर दिया, सीड डोरमेंसी भी डिलीट कर दिया, वर्नलाइजेशन एंड फोटोपीरियडिज्म भी डिलीट कर दिया गया है। नाउ द कम टू द नेक्स्ट, दैट इज़ 15th चैप्टर एंड इन यूनिट 5 दैट इज़ ह्यूमन फिजियोलॉजी। जो डिलीटेड पोर्शन है दैट इज़ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। आपने 10th क्लास में पढ़ लिया कम्प्लीटली। आई होप कि आप लोगों को कोई इसमें कोई टेंशन नहीं होगी, किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो किसी भी तरीके की कोई डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन से रिलेटेड। ना लोकोमोशन एंड मूवमेंट, तो टाइप्स ऑफ सील या फ्लैजेला के बारे में आप लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, तो इसमें से भी आपको कोई किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट हाँ, जो इसमें से हमें ह्यूमन फिजियोलॉजी में जो हमें चैप्टर्स पढ़ने हैं दैट आर ब्रीथिंग प्रोसेस, ब्रीथिंग आप ये समझ लीजिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम हमें पूरा पढ़ना है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पूरा पढ़ना है, एक्सक्रीटरी सिस्टम पूरा पढ़ना है। लोकोमोशन और मूवमेंट तो हट गया है, बट न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हमें कम्प्लीटली डिस्कशन करना है, नहीं वो भी हट गया है। 21st चैप्टर भी डिलीटेड है, तो इसमें से कुछ पॉइंट्स डिलीटेड है बट पूरा नहीं है। हमें ब्रेन के बारे में पढ़ना है, ब्रेन के फंक्शंस के बारे में पढ़ना है, बट रिफ्लेक्स एक्शन नहीं पढ़ना है, सेंसरी परसेप्शन नहीं पढ़ना है, क्योंकि आप ये 10th क्लास में अपना पूरा चैप्टर जो है क्लियर कर चुके हैं अच्छे से, और मैंने ही आपको पढ़ाया था। तो मैं इस तरीके से कॉन्फिडेंटली कह सकती हूँ कि आपका ये चैप्टर इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, तो आप लोग इसको कवर अप कर लेंगे। और लास्ट इज़ केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, दैट इज़ चैप्टर 22, वो आपका कम्प्लीटली आ रहा है। नाउ द नेक्स्ट इज जो उसमें हम केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन में हम हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे, एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे। ये भी आपने 10th में पढ़ लिया है, बट इसमें से बहुत ही ज़्यादा पोर्शन अब की बार ब्रॉड चैप्टर्स को कम्प्लीटली बना दिया गया है। पहले आपने छोटे से पोर्शन में पढ़ा था, अब इसको ब्रॉड चैप्टर के फॉर्म में रख दिया गया है, इसलिए आपको इसको थॉरोली पढ़ना है। नाउ कम टू द नेक्स्ट, दैट इज़ रिलेटेड पोर्शन ऑफ अच्छा प्रैक्टिकल्स में से क्या क्या डिलीट हुए हैं। लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट,
फैमिली फैबेसी कर दी है। लिलिएसी और फैबेसी दो आपकी फैमिलीज़ हैं प्रैक्टिकल में, और एक डिलीट कर दी गई है। टाइप्स ऑफ रूट्स डिलीट कर दिए हैं, टाइप्स ऑफ स्टेम डिलीट कर दिए गए हैं। लीव्स का अरेंजमेंट, वेनेशन, ये सब डिलीट कर दिए गए। प्रिपरेशन एंड स्टडी ऑफ टीएस डाइकॉट एंड मोनोकॉट, ये हटा दिया गया है। स्टडी ऑफ ऑस्मोसिस, देखिए मैंने इसमें बताया था जो आपका ऑस्मोसिस डिफ्यूजन प्रोसेस है वो इम्पॉर्टेंट है, तो इसमें ऑस्मोसिस वाला जो पोर्शन है वो डिलीट कर दिया गया, बट डिफ्यूजन और आपका इम्बिप्शन प्रोसेस इज कमिंग इन दिस प्रैक्टिकल। स्टडी ऑफ प्लाज्मोलिसिस हटा दिया गया है। कंपैरेटिव स्टडी ऑफ ट्रांसपायरेशन अबव पोर्शन ऑफ लीव्स, ये स्टोमेटा वाला चैप्टर हटा दिया गया है आपका एक्सपेरिमेंट। प्रेजेंस ऑफ शुगर, स्टार्च, प्रोटीन, ये सब चीज़ें हटा दी गई हैं। टेस्ट फॉर प्रेजेंस ऑफ यूरिया इन यूरिन, ये आपका हटा दिया है। टेस्ट फॉर प्रेजेंस ऑफ बाइल सॉल्ट इन यूरिन, तो ये सब चीज़ें आपकी हटा दी गई हैं। ऑब्जर्वेशन में से स्पॉटिंग में से क्या क्या चीज़ें हटा दी गई हैं, आपकी सेल्स की टिश्यूज़ की सेल्स और ये सब चीज़ें पैरेन्काइमा कॉलेनकाइमा ये सब चीज़ें हटा दी गई इनकी स्लाइड्स। और डिफरेंट मॉडिफिकेशन इन रूट स्टेम एंड लीव्स, ये पोर्शन हटा दिया गया। डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, ये हटा दिया गया है। ह्यूमन स्केलेटन के बारे में हटा दिया गया, उनके जॉइंट्स के बारे में हटा दिया गया। बाकी जो रिमेनिंग पोर्शन है प्रैक्टिकल से रिलेटेड वो आपका सभी आएगा, तो मेक इट श्योर कि आपको प्रैक्टिकल की नॉलेज होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि आपकी ये प्रॉपरली समझ में आ गया है सिलेबस। दिस इज़ क्लास फॉर क्लास 12th। सो नाउ द चेंज ऑफ सिलेबस इज़ कम्प्लीटेड। तो यहाँ पर आपका जो सिलेबस से रिलेटेड था पूरा पोर्शन कंप्लीट कर दिया है मैंने आज ये लाइव वीडियो इसलिए बनाई है क्योंकि फेस टू फेस, ताकि आप लोगों को ईजिली इसमें समझ में आ जाए कि हाँ ये जो अभी का है पोर्शन ये डिलीटेड है, तो इसमें आपको दिख भी रहा है डिलीटेड पोर्शन ऑफ क्लास 11, तो हमें इस पर ज़्यादा फोकस नहीं करना है। ओके, नाउ कम टू आवर टॉपिक जो हम कल डिस्कस कर रहे थे। तो हमने कल जो डिस्कस कर रहे थे दैट इज़ आवर चैप्टर 4, और चैप्टर 4 में हम एनिमल किंगडम के बारे में पढ़ रहे थे। तो एनिमल किंगडम में हमने सारे के सारे टर्म्स के बारे में पढ़ लिया था। नाउ आज हम जो डिस्कस करेंगे दैट इज़ फाइलम पोरीफेरा, दैट इज़ द फर्स्ट फाइलम ऑफ इनवर्टिब्रेट्स। तो लेट अस सी here from starting on animal kingdom we study about the basis of classification, level of organization, move ahead about the circulatory system, types of circulatory system, about the symmetry, about the diploblastic and triploblastic organization, ये हमने पढ़ लिया था। सीलम के बारे में पढ़ लिया था, सीलोमिक कैविटीज 3 टाइप की होती है, ये पढ़ लिया था। सेगमेंटेशन पढ़ लिया था, नोटोकॉर्ड पढ़ लिया था। नाउ कम टू द नेक्स्ट दैट इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, ये हमने चार्ट भी देख लिया था किस तरीके का होता है। नाउ वी आर ऑन द फाइलम पोरीफेरा, लेट अस फोकस ऑन द फाइलम पोरीफेरा। अच्छा, पोरीफेरा में जो सबसे पहला हमारा आता है yes porifera, तो आई होप यू कैन सी वेरी क्लियर। यस, तो फाइलम पोरीफेरा जो है जो हमारा सबसे पहला फाइलम है किंगडम एनिमेलिया का, तो इसमें क्या होता है आप लोग देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रक्चर्स में अगर आप फोकस करते हैं तो इनके जो स्ट्रक्चर है, पोरीफेरा का मतलब होता है स्पॉन्जेस। स्पॉन्ज आपने देखा होगा सभी के घर में जो सोफ़े वगैरह बनते हैं उनमें स्पॉन्जेस जो निकलते हैं उनमें दे आर हैविंग स्मॉल पोर्स, और इसमें छोटे छोटे से छेद होते हैं जिसकी वजह से वो वाटर को सकअप कर लेते हैं, और उसको फिर आप अगर दबा देते हैं, उसको प्रेसअप करते हैं, तो वो क्या करता है सारा का सारा वाटर रिलीज़ कर देता है। तो कुछ ऐसा ही नेचर हमारे स्पॉन्जेस का होता है जो कि सबसे पहले एक्वेटिक एनिमल्स का फॉर्मेशन हुआ है। तो इसमें क्या होता है कि आप देख सकते हैं इनमें जो ब्लैक डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर यू कैन सी हियर। तो ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये वाटर को इनहेल करने, वाटर को एक तरीके से अपने बॉडी के अंदर मूव करने के लिए हेल्पफुल होते हैं। तो ये हम इसमें देख लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द थ्योरी, यस आई एम जूमिंग दिस, एक ही हम इसका डायग्राम रखते हैं और अच्छे से इसको क्लियर कर लेते हैं। यस, What phylum porifera? Members of this phylum are commonly known as sponges, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। पहले जो सबसे पहले स्टार्टिंग हुई वो स्पॉन्जेस हुई। कहीं पर भी आप स्टडी करेंगे तो फाइलम्स हैं, चाहे वो प्लांट्स का फाइलम हो चाहे एनिमल का फाइलम हो, जब भी शुरुआत हुई है लिविंग ऑर्गेनिज्म की किसके थ्रू हुई है, एक्वेटिक, सभी के सभी वाटर से रिलेटेड ज़रूर होंगे।
दे आर जनरली मैराइन वाटर फ्रेश वाटर में नहीं रहते हैं, मैराइन सॉल्टी वाटर में पाए जाते हैं। मोस्ट असिमेट्रिकल एनिमल्स, असिमेट्रिकल क्यों कहा गया, देखिए अभी कल मैंने ये टर्म बताया था असिमेट्रिकल, क्योंकि इनकी जो बॉडी है इट इज़ नॉट डिवाइडेड इनटू इक्वल टू पार्ट्स। अगर आप इनको देखेंगे तो एक तरफ का पोर्शन ज़्यादा होगा, एक तरफ का कम होगा, तो इनकी जो बॉडी है प्रॉपर तरीके से टू हाफ्स में डिवाइड नहीं हो रही है। दैट्स वाई दे आर नोन एज असिमेट्रिकल एनिमल्स। दीज आर प्रिमिटिव मल्टीसेल्युलर एनिमल्स। हाँ, मल्टीसेल्युलर कह सकते हैं क्योंकि वी कैन सी विदाउट माइक्रोस्कोप। ओके, सो हियर दे आर हैविंग सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, इसमें टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन नहीं, क्योंकि अगर टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता तो इसमें डिफरेंट पार्ट्स भी बनते हैं, जैसे कि हार्ट है, ब्रेन है, तो इसमें हार्ट, ब्रेन, दीज टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स जो हैं दे आर नॉट फाउंडेड इन स्पॉन्जेस। और इस तरीके से इनका जो लेवल ऑर्गेनाइजेशन है वो किस तरीके का होता है, सेल्यूलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन है। स्पॉन्जेस हैव अ वाटर ट्रांसपोर्ट ऑफ कैनाल सिस्टम। अच्छा, इसमें क्या होता है, स्पॉन्जेस में वाटर कैनाल सिस्टम के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है, क्योंकि ये स्पोर्स जो हैं, ये छोटे छोटे स्पोर्स इन दे आर नोन एज ऑस्टिया नाम से जाने जाते हैं। तो इनका क्या होता है, माइन्यूट पोर्स होते हैं, ये वाटर को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं। क्या करते हैं, वाटर को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं। नाउ वाटर एंटर्स थ्रू द माइन्यूट पोर दैट इज ऑस्टिया, ये मैंने आपको बताया, इन द बॉडी वॉल इनटू अ सेंट्रल कैविटी नोन एज स्पॉन्जियोसील। इनके जो सेंट्रल बॉडी कैविटी है जिसमें इनका वाटर ट्रांसपोर्टेशन होता है, तो वो स्पॉन्जियोसील कहलाती है। तो इसमें इनका जो है मूवमेंट उसकी तरफ होता है। नाउ वेयर इट गोज आउट, हियर वी आर, वेयर इट गोज आउट थ्रू द ऑस्कुलम। ऑस्कुलम जो उसका पोर्शन होता है दैट इज सिचुएटेड अबव द स्ट्रक्चर, दैट इज नोन एज ऑस्कुलम। दिस नोन एज ऑस्क्यूलम। ये आप देख रहे हैं जो ये पार्ट दैट इज ऑस्कुलम। दीज माइन्यूट पोर्स आर नोन एज ऑस्टिया। तो इनके थ्रू क्या होता है, ये ये सारा का सारा जो वाटर है इसके थ्रू रिलीज आउट होता है। एक्सक्रीशन का जो पोर्शन है वो इसके थ्रू होता है, और इंजेक्शन का जो पोर्शन होता है वो इसके ऑस्टिया के थ्रू होता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट, दिस पाथवे ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट इज़ हेल्पफुल फॉर फूड गैदरिंग। ये फूड गैदरिंग के लिए इकट्ठा करने के लिए बहुत ही ज़्यादा नीडेड है। रेस्पिरेटरी एक्सचेंजेस के लिए बहुत ज़्यादा नीडेड है, जो ऑस्टिया का फंक्शन है, क्योंकि इसी के थ्रू जो है ये लोग ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और CO2 रिलीज़ करते हैं। अब कहेंगे ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, यस, क्योंकि ये एनिमल्स होते हैं और उनकी प्रोसेस लगभग हमारी तरह होती है। थोड़े से ऑर्गन्स इसमें नहीं पाए जाते हैं प्रॉपर तरीके से फंक्शन के लिए, सिस्टम्स नहीं होते हैं, बट दे आर हैविंग प्रॉपर रेस्पिरेटरी सिस्टम। एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट एक्सक्रीशन प्रोसेस होती है। यस, कम टू द नेक्स्ट, कैनोसाइट्स और कॉलर सेल्स लाइन इन द स्पॉन्जियोसेल इन द कैनाल। डाइजेशन इज इंट्रासेल्युलर। जब इसमें वाटर ट्रांसपोर्टेशन पूरी तरीके से स्पॉन्जियोसेल में हो जाता है इनर साइड में, तो वो कैनोसाइट्स जो हैं इसको डाइजेशन में हेल्प करती हैं और जितना भी वेस्ट मटेरियल है उनको रिलीज़ करने में हेल्प करती हैं। द बॉडी इज सपोर्टेड बाय अ स्केलेटन मेड अप ऑफ स्पिक्यूल्स स्पॉन्जिन फाइबर्स। जो प्रोटीन फाइबर्स होते हैं दे आर नोन एज स्पिक्यूल्स। आप ना याद करके स्पॉन्जिन याद करें, दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। अच्छा, मेन इफेक्ट क्या होता है रिप्रोडक्शन से रिलेटेड, सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, मेल और फीमेल डिफरेंट नहीं होते हैं, दैट्स वाई दे आर नोन एज हर्माफ्रोडाइट। और ये क्या कहलाते हैं, हर्माफ्रोडाइट, जिसमें मेल और फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन इन्हीं में ही प्रेजेंट रहते हैं। यस, एग्स एंड स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द सेम इंडिविजुअल। एक ही इंडिविजुअल के थ्रू मेल गैमीट और फीमेल गैमीट मीन्स स्पर्म भी बनता है और एग भी फॉर्मेशन होता है। स्पॉन्जेस रिप्रोड्यूस असेक्सुअली, कभी कभी एसेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करते हैं। क्या होता है, जो इनका बॉडी पार्ट है, यू कैन सी हेयर इजीली, जो इनका ये थैलस है, ये अगर सेपरेट होकर के गिर जाता है तो क्या होता है, इनके अंदर रीजनरेशन की पावर होती है। ये अपने ही जैसे ऑर्गन्स को पूरी तरीके से ग्रोथ करने में हेल्प करते हैं। ये आपने प्रोसेस 10th में पढ़ रखी है। नाउ नेक्स्ट इज स्पॉन्जेस रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय फ्रेगमेंटेशन। अच्छा, फ्रेगमेंटेशन, एक छोटा सा फ्रेगमेंट भी अगर आप डाल देते हैं तो क्या होता है, वो अपने आप में रीजनरेशन की नहीं, फ्रेगमेंटेशन की प्रोसेस होती है।
जब भी रीजनरेशन में होता है कि बॉडी को कंप्लीट करना, और फ्रेगमेंटेशन में होता है उसकी फ्रेगमेंट्स के थ्रू ग्रोथ। तो इसमें ये क्या होता है, इसका जो थैलस होता है छोटा सा पोर्शन, ये इसका फ्रेगमेंट होता है। जैसे कि एल्गी में हमने पढ़ा है, तो इसको क्या करा आपने, इसको सेपरेट अप कर दिया और फ्रेगमेंटेशन के थ्रू वो क्या करेगा, अपने आप को ग्रोन अप कर लेगा कंप्लीट स्ट्रक्चर में। एंड सेक्सुअली बाय फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, और गैमेट्स का फॉर्मेशन करता है। अच्छा, गैमेट्स फॉर्मेशन जब भी होता है तब वो रिप्रोडक्शन जो है वो सेक्सुअल कहलाती है, इट इज़ नॉट नोन एज सेक्सुअल। नेक्स्ट इज फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल एंड डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट हैविंग अ लार्वल स्टेज। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, इंटरनल होता है। वाई इट इज़ इंटरनल, क्योंकि मेल और फीमेल क्या होती है इनसाइड द बॉडी, गैमेट्स प्रेजेंट होते हैं, वो आपस में क्या करते हैं, फर्टिलाइज हो जाती है। तो फीमेल बॉडी की इसमें नीड है, इसीलिए क्या हो रहा है, फीमेल बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन हो रहा है, दैट्स व्हाई इट इज़ नोन एज इंटरनल फर्टिलाइजेशन और इंटरनल डेवलपमेंट। इनडायरेक्ट हैविंग अ लार्वा स्टेज, अच्छा इसमें लार्वा स्टेज होती है, विच इज़ मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट फ्रॉम एडल्ट। लार्वा स्टेज जो होती है वो डिफरेंट होती है, और अडल्ट स्टेज जो है वो प्रॉपर तरीके से जब भी वो फॉर्म लेता है वो अलग होती है। तो स्टार्टिंग स्टेज अलग होना और एंडिंग स्टेज अलग होना। तो इसमें हमने काफ़ी चीज़ें देख ली हैं, इनके एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। द फर्स्ट वन इज़ नोन एज पोरीफेरा। Examples of porifera, this is known as cycon, this one is cycon, this is Euspongia और नेक्स्ट इज स्पॉन्जिला, ये आपके स्पॉन्जिला है। तो तीनों में स्पॉन और साइकन जैसे वर्ड्स हैं, तो आप इसको समझ सकते हैं कि इट बिलोंग्स टू द फैमिली पोरीफेरा। यस, हियर द एग्जांपल्स आर गिवन। आज मैं आपको एक ही फाइलम पढ़ाऊँगी। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट 2 फाइलम्स, और इसमें आप देख सकते हैं, यू कैन सी वेरी क्लियरली। तो हमने इसमें जो फाइलम पोरीफेरा है, जो हमारा फर्स्ट फाइलम है, इसमें हमने किस के बारे में पढ़ा, इनके बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में, इनके बॉडी पार्ट्स के बारे में, ऑस्ट्रिया के बारे में, ऑस्कुलम के बारे में पढ़ा, और काइनोसाइट्स के बारे में पढ़ा, इनकी जो लेयर होती है वो किससे मेडअप अप होती है, स्पॉन्जिन के बारे में पढ़ा, इनके सेक्सेस कैसे होते हैं, हर्माफ्रोडाइट और मेल और फीमेल एक ही में प्रेजेंट होता है, इनमें रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, इनमें एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, ब्लड का कोई भी इसमें जिक्र नहीं हुआ है तो इसलिए ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता पूरी तरीके से, और सेक्सेस सेपरेट नहीं होते हैं, एक ही में रहते हैं, मेल और फीमेल गैमेट आप इंटरनल फर्टिलाइजेशन करते हैं, इंटरनल डेवलपमेंट होता है, और असेक्सुअल प्रोडक्शन जो होता है वो रिप्रोडक्शन इनका जो किसके थ्रू होता है, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू। इनकी बॉडी का कुछ पार्ट गिर जाता है या टूट जाता है, वो अपने आप में एक बॉडी में कन्वर्ट कर लेता है। तो मैरीन वाटर है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ यही इसकी है। और ये अपनी इनिशियल स्टेज जो बर्थ स्टेज होती है और एडल्ट स्टेज, वो आपकी बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होती है। बर्थ स्टेज लार्वा होती है, बाद में एडल्ट फॉर्म में ये काफ़ी कॉम्प्लेक्सिव हो जाती हैं। तो ये मल्टी सेल्यूलर हैं, ये भी आपका मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो अबाउट द फाइलम सिलेंट्रेट। आई होप ये आपको पोरीफेरा और सिलेबस से रिलेटेड चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं। If you are having any queries related to this, then mention in the comment box. You can ask your question, clear your doubts, और आपको उससे काउंसलिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दे दी गई है। तो बी श्योर टू मेक प्रॉपरली योर नोट्स, और अपने नोट्स को अच्छे से तैयार करें। सभी सब्जेक्ट्स के जो हैं, जब काउंसलिंग होगी तो मीटिंग में आप लोगों को विद योर गार्जियंस आना है, फॉलो सेफ्टी रूल्स, और अपनी कॉपीज़ वगैरह करेक्शन के लिए जो है अप्रोच करना है। तो मेक इट क्लियर कि ये नॉलेज आप सभी तक हो जाए। और हाँ, चैनल को आप लोग लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि इससे आपको क्या होगा, जितने भी अटेंडेंस का है आपका रिलेटेड, जितने भी हमारी तरफ से जो एश्योरिटी है वो आपको प्रॉपर मिलती रहे कि हाँ ये बच्चा प्रॉपरली क्लासेस अटेंड कर रहा है। नहीं तो मैं तो बिल्कुल भी किसी भी तरीके से सपोर्ट नहीं करूँगी, क्योंकि बायोलॉजी के जो इम्पोर्टेंट, अब ये आपका सेपरेट हो गया है। 10th तक तो आपने एक ही में ही पढ़ा था, कंबाइन स्टडी करी थी, बट ये आपका सेपरेट सब्जेक्ट है। तो आपको स्कोरिंग, इसका पेपर जो है 70 मार्क्स का है, तो आपको इसमें अकेले 70 मार्क्स के अकॉर्डिंग स्कोर करना है। तो मेक श्योर योर कंसेप्ट इज़ वेरी क्लियर, और आप लोग जो है प्रॉपरली क्लासेस को अटेंड करें। और कोई भी डाउट हो, कॉन्टैक्ट टू मी। ओके, थैंक यू सो मच। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।